इसी हरियाणा की बात मैं बताऊं, हम लोग हरिद्वार के गीता कुटीर में कथा गा रहे थे, तो वहां एक हरियाणा के आश्रम के एक महात्मा जी आए थे। पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था, लगे अपने आश्रम की एक बात बताने। कहने लगे, महाराज जी मेरे आश्रम में कई दरबार है, कई मंदिर है, तो हर मंदिर के एक एक पुजारी जी नियुक्त हैं, और उन पुजारी जी लोगों का काम है अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करना और समय पर ले जाकर भगवान को भोग लगाना। तो राम दरबार में जो ठाकुर जी भोग लगाते थे, तो भोजन बनता था रसोई घर में, थाली में, ठाकुर जी की थाली में ले जाकर भोजन लाते थे, राम जी के सामने रख देते थे, और उसके बाद घंटों बैठकर पुजारी जी वहां पंखा झेलते थे, क्योंकि भोजन गर्म है, कहीं भगवान का मुख न जल जाए, इसलिए 1 घंटा बैठ के पंखा झेलते थे। और बाकी पुजारी जी लोग गए, भोजन रखे, आचमनी की, थाल उठा के लेके चले गए, लेकिन वो पुजारी जी 1 घंटा भोजन कराते थे ठाकुर जी को। ये सत्य घटना है इसी हरियाणा की। एक बार उन पुजारी जी को बुखार हो गया, बीमार पड़ गए, तो उनके स्थान पर किसी दूसरे पुजारी जी से कहा गया कि आप राम जी के मंदिर की सेवा करिएगा और भगवान को भोग लगा दीजिएगा। जब पुजारी जी ठाकुर जी को थाली रखकर भोग लगाए ना, तो जो असली पुजारी जी थे, जैसे भोग लगा, असली पुजारी जी के पूरे मुंह में छाले निकल गए, उनका पूरा का पूरा मुख जल गया। पुजारी जी लगे चिल्लाने, मेरे ठाकुर का मुख जला दिया पुजारी ने, मेरे ठाकुर का मुख जल गया, आज पंखा नहीं झेला गया, गरम गरम भोजन ठाकुर जी ने खा लिया, मेरे ठाकुर जी का मुख जल गया, पुजारी जी के मुख में छाले आ गए। ये सत्य घटना। ये क्या है? जिस भाव से आप भगवान के साथ लगेंगे माई बाप, आपको जीवन में उतनी अधिक अनुभूतियां आती रहेंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, घर में भोजन बने तो भाव के साथ थाली में निकालिए, ठाकुर जी के सामने ले जाकर रखिए और प्रेम से कहिए, प्रभु आप भोग लगा लीजिए, तो पूरा परिवार आपका जूठन पाएगा ना। वो क्या अंतर है विनय? सखियां राम जी को भोजन कराती हैं, हम ही कृपा निधि